नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारे चैनल के द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के घोटाले का पर्दाफाश लंबे समय से किया जाता रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारियों और इनको संरक्षण देने वालों की चमड़ी इतनी मोटी है कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए छोटी मछलियों को निलंबित किया जा रहा है, यानी जितना बड़ा अधिकारी उतना बड़ा भ्रष्टाचारी, लेकिन सिर्फ बलि का बकरा बनाया जाता है छोटे कर्मचारियों को। ये घोटाला कब हुआ? ये घोटाला हुआ देवेंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति, जिन्होंने पहले भोपाल के अंदर नगर निगम में एक बड़ा घोटाला किया था। उसके बाद जो वहां से यहाँ पदस्थ हुए इस पे, और यहाँ पर जो है धान के 32 के 3200 डिफॉल्टर हो गए, मतलब लगातार ये काम चलता रहा। ये वही व्यक्ति हैं देवेंद्र तिवारी, जिनके और इसमें इतना ही नहीं, इस पे फर्जी जो है बैंक गारंटी का कार्ड काम भी हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के उस पत्र का जिसमें प्रियांशु पाठक कनिष्ठ सहायक अधिकारी को निलंबित किया गया। निलंबन का आदेश 22 अगस्त 2024 को जारी किया, जो 26 अगस्त को विराट 24 के हाथ लगा, जिसमें जांचकर्ता अधिकारी का जो जांच प्रतिवेदन मिला, जिन बिंदुओं की जांच की गई थी उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अनिल बुधवानी की फर्म रीवा यस इंडस्ट्रीज, जो 75 लाख का CMR चावल एवं महादेव राइस मिल को 38 लाख का चावल फर्जी डिपॉजिट कर निगम को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, अनिल बुधवानी के यस इंडस्ट्रीज एवं मणिराम मां कृपा मिल्स के 2000 क्विंटल धान की हेराफेरी कर या यह कहे कि अधिकारी भ्रष्टाचार कर कॉरपोरेशन को हानि पहुंचाई। इसी तरह से लगभग 1 दर्जन मिलर्स है जिनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। उक्त भ्रष्टाचार में मुख्य कर्ता धर्ता तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी थे, जिन्हें रीवा से हटाया गया। इतना ही नहीं, उनके मूल पद पर भेजने का आदेश जारी हुआ। लेकिन वही जो हम आपको पहले बता चुके हैं, वही बात कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों की बलि दी जाती। यहाँ भी वही हुआ, देवेंद्र तिवारी को बचाने के लिए प्रियांशु पाठक को बलि का बकरा बना दिया गया और भ्रष्टाचारी देवेंद्र तिवारी को कटनी का जिला प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि इन मिलरों के द्वारा करोड़ों रुपए की कीमती धान का उठाव किया गया, लेकिन चावल जमा नहीं कराया गया, जिसकी खबर विराट 24 के द्वारा कई बार दिखाई गई। इतना ही नहीं, समितियों से परिवहन के दौरान पास के गोदाम में धान जमा न कराकर अत्यधिक दूरी पर जमा कराया गया। परिवहन के भुगतान में 5% कमीशन लिया गया। कमीशन नहीं देने पर भुगतान नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि माह नवंबर 2023 में फरवरी बात करें कि नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक धान मिलिंग एवं MPSCSC मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश की परिवहन का भुगतान सिर्फ रीवा यस इंडस्ट्रीज और शुक्ला एग्रोटेक को किया गया, अन्य को नहीं, जिसके भी शिकायत प्रमाणित हुई। जो कर्मचारी है ये जो है ये प्रियांश पाठक, इसको जो है कर दिया गया। ये अभी मेरे हाथ में जो पेपर हैं इसके अनुसार जो है ये लोग ये ब्लैक लिस्टेड ही मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और ये ब्लैक लिस्टेड लोगों के अनिल बुधवानी, ऐसा क्या है कि अनिल बुधवानी को अगर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया तो यही व्यक्ति जिनका नाम जो देवेंद्र तिवारी है, अब ये पहुंच गए हैं कहां? कटनी में। और ये इस पार्टी को जो ब्लैक लिस्टेड हो गई है फर्म, ये तो इनको वहां से सीधी से और जो है कटनी से इनको माल प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो क्या कारण इनके ऊपर बाकी लोगों तो जो है काम बंद हो गया। आपको बता दें कि शुक्ला एग्रोटेक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई महेंद्र शुक्ला का है, जिनके ऊपर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। जबकि अनिल बुधवानी राजेंद्र शुक्ल का राइट हैंड बताया जाता है। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हो, अनिल बुधवानी पीछे खड़े दिखते हैं। रानी तालाब का भंडारा शायद रीवा वासियों को याद होगा, जहां इस कमाई का प्रसाद चढ़ाया गया था, जिसके आयोजक अनिल बुधवानी ही बताए जाते हैं। कुल मिलाकर आम जनता या यह कहे कि गरीबों के निवाले पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचारी डाका डाल रहे हैं और उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं नेता, जो अपने आप को विकास पुरुष कहलवाते हैं या यह कहे कि स्वघोषित विकास पुरुष बनते हैं। लेकिन इनका विकास किसके लिए है, आप इस खबर को देख और सुनकर समझ जाएंगे कि किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला अनिल बुधवानी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि लगभग 33,000 क्विंटल चावल का घपला अनिल बुधवानी की फर्म एस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, मणिराम मां कृपा मिल्स के द्वारा 2000 क्विंटल धान की हेराफेरी की गई। आपको लगता है कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले में प्रियांशु पाठक कनिष्ठ सहायक अधिकारी की भूमिका थी?
क्या संभव है कि बिना तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी की भूमिका और यहाँ के विकास पुरुष के हस्तक्षेप के बिना संभव था? और ये लोग इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, एक तो एक उदाहरण है, और ये लगातार मेरे को लग रहा है जितने 32 मिलर हैं सबके सब लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके इनसे जुड़ जाता है, जिसमें से मैंने बुधवानी को इसलिए देख लिया क्योंकि लगातार ये दिखते रहते हैं और पेपर मेरे हाथ लगे, तो मैं आज ये जो है आपके माध्यम अपने सवाल पूछा मेरे से, तो मैं बताना चाहता हूं कि रीवा के अंदर में ऐसे घोटालेबाजों का संरक्षण सिर्फ और सिर्फ एक है, आर्थिक अपराध के प्रिंसिपल राजेंद्र शुक्ला जी। आपको बता दें कि यह घोटाला मिलर्स के द्वारा धान लेकर चावल न लौटाने का हुआ है। यह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचारियों ने शासकीय धान का उठाव किया लेकिन चावल जमा नहीं किया। हद तो यह हो गई कि एक तरफ तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी को पुरस्कार के रूप में कटनी जिले में पदस्थ कर दिया गया। देवेंद्र तिवारी जैसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, उनका दोबारा किसी जिले में जाकर वो 3-3 बार घोटाले में नाम आया, फर्जी बैंक गारंटी हो गई, वहां का भोपाल का कांड हो गया, ये कांड हो गया, करोड़ों रुपए गायब हो गए, उसके बावजूद उसका वहां पर प्रबंधक बनना जिला प्रबंधक, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये पूरा एक सर्कल चल रहा है, कैसे पैसा उगाया जाए, कहां से पैसा बनाया जाए, आर्थिक अपराध का ये समझ। और यही दोनों भ्रष्टाचारियों जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के चहेते बताए जाते हैं, अनिल बुधवानी की फर्म एस इंडस्ट्रीज और मां कृपा इंडस्ट्रीज को सीधी जिले से भी 317 मीट्रिक टन धान का उठाव का आदेश मिल गया। उक्त आदेश जिला प्रबंधक सीधी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1 मई 2023-24 में सीधी जिले में उपार्जित धान की रीवा जिले में उक्त दोनों मिलर्स में मिलिंग करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि उक्त भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एफआईआर करके वसूली का आदेश दिया जाता है, जिसको दरकिनार कर उन्हें उपकृत करने के लिए रीवा ही नहीं सीधी और कटनी से भी धान की सप्लाई की जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि किसका हाथ इनके सिर पर है। आपको यह भी बता दें कि चर्चा है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के जन्मदिन, पार्टी भंडारे सहित सभी कार्यक्रमों का भार इन्हीं भ्रष्टाचारियों को कंधे पर होता है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जांच प्रतिवेदन में इन दोनों फर्मों को दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अन्य जिलों से भी सप्लाई का आदेश दिया जा रहा है। इसके बाद सुनेंगे पूरे मामले को लेकर आप पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने किस तरह से उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए बड़े भ्रष्टाचार के जांच की मांग की है। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि रीवा जिले का जो आर्थिक अपराध के जो प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल का नाम है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी। यहां पर ऐसे पहले कई मामले आ चुके हैं, उसमें से एक मामला और जुड़ रहा है कि कैसे गरीबों का निवाला छीनने का काम जो है अपने जो चेहरे मुखौटे बने हुए लोग हैं उनके द्वारा कैसे होता है। रीवा जिले के अंदर में 32 मिलर थे, 32 के 32 ब्लैक लिस्टेड हो गई, उनमें से 11-12 पे जो है एफआईआर दर्ज हुई, बाकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। जो मामला जो है लंबित रहा और लगातार इनको संरक्षण, लेकिन 2 कंपनियां जो हैं लगातार यहाँ पर जो हैं, जैसे उनमें से एक जो मालिक है अनिल बुधवानी, पूरा रीवा जिला जानता है कि वो कौन व्यक्ति है। कभी भी राजेंद्र शुक्ला को भंडारा करना हो, पत्रकार वार्ता में कोई पैसे खर्च करना हो, कुछ भी खर्च करने हो, तो अनिल बुधवानी जो है, जिनका पुराने समय में जो शक्कर और इसके होलसेल व्यापारी कहलाते थे, ये आज जो है कई मिल इनके पास बनाई हुई, जिनमें से इनकी जो मिलें हैं, यस करके जो मिल है, उस मिल पे और 2 मिलें हैं, तो मां कृपा करके, इनमें जो है ये ब्लैक लिस्टेड की लिस्ट पे आई थी। इनको ये था कि ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इन्होंने करोड़ों रुपए के, मतलब आप समझ लीजिए करोड़ों रुपए के जो है धान भी और जो चावल जो है इन्होंने गायब कर दिया। उस पर जो जांच हुई तो मालूम चला इनके पास कुछ नहीं था। और धान जब ये जांच हुई तो जांच करने के लिए जो है, और ये घोटाला कब हुआ, ये घोटाला हुआ देवेंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति, जिन्होंने पहले भोपाल के अंदर नगर निगम में एक बड़ा घोटाला किया था। उसके बाद जो वहां से यहां पदस्थ हुए इस पे, और यहां पर जो है धान के 32 के 3200 डिफॉल्टर हो गए, मतलब लगातार ये काम चलता रहा। ये वही व्यक्ति हैं देवेंद्र तिवारी, जिनके और इसमें इतना ही नहीं, इस पे फर्जी जो है बैंक गारंटी का कार्ड काम भी हुआ है। और ये सारे जो कागज जो है अभी हाल में, और उसके बाद क्या हुआ, एक जो है देवेंद्र तिवारी जगह में छोटा सा जो कर्मचारी है, ये जो है ये प्रियांश पाठक, इसको जो है कर दिया गया। ये अभी मेरे हाथ पे जो पेपर हैं इसके अनुसार जो है ये लोग ये ब्लैक लिस्टेड ही मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और ये ब्लैक लिस्टेड लोगों के जो अनिल बुधवानी, ऐसा क्या है कि अनिल बुधवानी को अगर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया तो यही व्यक्ति जिनका नाम जो देवेंद्र तिवारी है, अब ये पहुंच गए हैं कहां, कटनी में। और ये इस पार्टी को जो ब्लैक लिस्टेड हो गई है फर्म, ये तो इनको वहां से सीधी से और जो है कटनी से इनको माल प्रोवाइड कराया जा रहा है।
तो क्या कारण इनके ऊपर बाकी लोगों तो का जो है काम बंद हो गया। तो ये जो है पूरा का पूरा संरक्षण जो है, जो मैं फिर से बोल रहा हूं, आर्थिक अपराध कैसे किया जाए, कैसे नंबर 2 का पैसा इधर से उधर किया जाए, इसके जो मास्टर हैं वो मास्टर जो है इनके मुखौटे के रूप में राजेंद्र शुक्ला जी ये पूरा जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। फर्म ने बताया ब्लैक लिस्टेड है। और ये देखिए ये आदेश अभी हाल का आदेश है, ये आपको डेट दिख रही होगी, ये जो है ये डेट दिख रही है। इसमें दोनों फर्म का ये जो फर्म है, ये फर्म का ये नाम दिया, इनको आदेशित किया है। और वहां आदेश कहां से हो रहा है? कटनी से, जहां पर देवेंद्र तिवारी बैठा हुआ है। अब ये कहानी ये है कि ऐसे लोग जो है बैठे हुए लोग हैं, तो इनको इसीलिए करवा रहे हैं कि इनको जो है लगातार जो है इनसे जो है ऐसे ही जो टोपी घुमाने का जो काम है, तो टोपी घुमाने का काम जो है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी करते हैं। और यहां पर भी हो रहा है, तो वहां प्रशासन पे बार बार ये लिख के दे रहे हैं कि हमने इनसे जमा करवा लिया है। कहां जमा करा ले, प्रमाणित करवाएं लोगों के सामने, कहां पर स्टॉक रखा हुआ, सिर्फ कागजों में जमा है। और ये ऐसे घोटाले उसके बाद भी इनको ब्लैकलिस्टेड करने के बाद इनको देना और कहीं पे कोई सुनवाई, इसके शासन प्रशासन कलेक्टर जो है यहाँ पर महोदया, उनसे लेके सारे लोग जो है गुमसुम है, बोलते हैं हमारा क्या करें वहां से, बार बार बोल रहे हैं जमाव जा रहा है। और बार बार प्रशासन से लेटर आ रहा है कि इनके ऊपर रिकवरी बाकी है, रिकवरी करना चाहिए। और ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि यहां पर जो है पूरा संरक्षण प्राप्त है। मैं तो खुले रूप से बताता भी हूं इस बात को, इसकी जांच कर ली जाए। अनिल बुधवानी जी और इनमें क्या संबंध, लोग गांव गांव घर घर जानते हैं लोग कि कैसे भंडारा का हो या चाहे कोई किसी के पास जाए, पत्रकारों को बोलना हो, कोई पर हर पैसा जो अनिल बुधवानी और ऐसे लोग करते हैं। उनमें से एक मोहरा अनिल बुधवानी। जो तिवारी की बात करें तो इनके ससुर रमाकांत तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इनकी जो पत्नी थी पूर्णिमा तिवारी ये भी नेता थी। बीच में जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो भाजपा में शामिल हो गए। क्या लगता है कि राजनीतिक संरक्षण देवेंद्र तिवारी को है, जिनको कि हटाया गया, मूल पद में आदेश जारी होता है कि इनको मूल पद में भेजा जाए, फिर इसके बाद इतना बड़ा घोटाला, इसके बाद कटनी जैसे जिले का प्रभार दे दिया जाता है। क्या लगता है कि राजनीतिक संरक्षण किसका है? देखिए ये बीजेपी जो है उसका काम ही ये है कि पहले जो है पहले पहचानो। देखिए देश में ही बहुत करोड़ करोड़ रुपए के बड़े बड़े घोटाले नाम आते हैं, कितने करोड़ों का ये घोटाला वो घोटाला, लेकिन उनको फिर बाद में जो है कोई सीएम बन जाता है, कोई पीएम बन जाता है, कोई कुछ बनता है और ये मंत्रियों को ले आना। उसी प्रकार से कर्मचारी को पहचाना। राजेंद्र शुक्ला देखिए उनके चेहरे मासूमियत देखिए, वो कैसे मासूम चेहरा बनाकर कैसे दिमाग में उनके 24 घंटा वही आर्थिक अपराध की बातें चलती, कैसे कैसे गौशाला के नाम पे खा लेना है, कैसे ये जो आपके रोड सड़कें जो बनती हैं इनका कैसे इनको एक्सटेंशन दिलाना है, कैसे कमीशन बाजी का खेल करना है। उनमें से एक छोटा जो है एक ये जो है करोड़ों करोड़ रुपए का मतलब एक घोटाला जो हुआ, और ये निवाला जो है गरीबों का, क्योंकि अब क्या होगा इसकी रिकवरी के लिए इनके माल तो कहीं रिकवरी हुई नहीं, ये पूरा पैसा खा गए लोग मिलके। अब ये रिकवरी तब होगी जब पहुंचेंगे ये, जब कोटा में गल्ला जाएगा तो जाएगा वहां गल्ला के 10 कुंटल लिखेंगे और आ जाएगा 5 कुंटल। वो और व्यवस्थी क्या है, गले पे दबा के शासन प्रशासन मिलके ये बात बोलेगा 5 कुंटल में 10 कुंटल पर सिग्नेचर करो। और ये घोटाला जो है लगातार चल रहा है और ये ऐसे लगातार घोटाले आपको दिखेंगे, क्योंकि आप देखिए मैं तो बोलता हूं कि माननीय जो है राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर जो है ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए इसके कायदे से, और इन लोगों को देखना चाहिए जिनके ऊपर ये स्थिति में है और ये लोग इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। एक तो एक उदाहरण है और ये लगातार मेरे को लग रहा है जितने 32 मिलर हैं सबके सब लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके इनसे जुड़ जाता है, जिसमें से मैंने बुधवानी को इसलिए देख लिया क्योंकि लगातार ये दिखते रहते हैं और पेपर मेरे हाथ लगे। तो मैं आज ये जो है आपके माध्यम अपने सवाल पूछा मेरे से, तो मैं बताना चाहता हूं कि रीवा के अंदर में ऐसे घोटालेबाजों का संरक्षण सिर्फ और सिर्फ एक है आर्थिक अपराध के प्रिंसिपल राजेंद्र शुक्ला जी। कुल मिलाकर जनता का अनाज, जनता का निवाला दिखावटी के लिए नेता अपना भंडारा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, गरीबों का अनाज है और अधिकारी और नेता मोटे हो रहे हैं। क्या मानते हैं? देखिए इसी कारण जो है लोगों का जो है यहाँ पर जितना करप्शन जितना फल फूल रहा है, हर कोई आदमी जब के बार बार लोग आते हैं वहां से अपना हर मंगलवार को जन सुनवाई में कोटा गल्ला नहीं मिल रहा है, ये नहीं कर रहा है, फूड इंस्पेक्टर ये खाई ले रहा है, वो खाए, कोई सुनवाई नहीं, 2 बार 4 बार 5 बार। क्यों? क्योंकि मेन जो संरक्षण का जो है अड्डा वो बना हुआ, और इसीलिए देवेंद्र तिवारी जैसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनका दोबारा किसी जिले में जाकर वो 3-3 बार घोटाले में नाम आया। फर्जी बेरिंग गारंटी हो गई, वहां का भोपाल का कांड हो गया, ये कांड हो गया, करोड़ों रुपए गायब हो गए, उसके बावजूद उसका वहां पर प्रबंधन का बन जाना, प्रबंधक बनना, जिला प्रबंधक। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये पूरा एक सर्कल चल रहा है, कैसे पैसा उगाया जाए, कहां से पैसा बनाया जाए, आर्थिक अपराध का ये बता दें कि जो आपने करोड़ों की बात की है वो 1 मिलर की बात है ये।
हाँ, अनिल बुधवानी की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो आपके हाथ में जो आपने हमको लिस्ट दिखाया है, ये पूरे 13 लोग हैं जिनके सामने, और ये पूरा देवेंद्र तिवारी के समय में है, ये पूरा लेटर निकला हुआ है। प्रदेश स्तर पर भी अगर कुछ ऐसी जांच हो या आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप कुछ मामला खुले उजागर हो? ये बीजेपी इतना फल फूल क्यों रही, कितने करोड़ों का पैसा कहां से आ रहा है, इसका सिर्फ है ये कि कैसे आर्थिक अपराध करके ऐसे लोगों से पैसा बनाया जाए। और ये तो एक जिले की बात है, ऐसे पूरे जिले के अंदर में जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां पर ये है। इसीलिए इनका जो 5 स्टार का जो ये बनते हैं कार्यालय, और इनके जो नेता पार्षद छोटे से छोटा आदमी जो होता है वो बड़े मंत्रियों को फेल कर देता है। बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं, उसमें से उदाहरण ये भी है। तो ये जो है लगातार बीजेपी का एक काम ही है। कई बुधवानी ऐसे हैं, कई बुधवानी, यहाँ तो भी घुमाने के लिए कई मिल बना दिया। मैं तो ये गारंटी कहता हूं कि ये जो मिल है, ये मिल का असली मालिक जो है, पैसे जो लगे होंगे वो राजन शुक्ला के होंगे। और ये लगातार ऐसे नहीं, कई लोग हैं, मैं जानता हूं, चाहे बोरी फैक्ट्री जो फैक्ट्री हो, कई बुधवानी जितने लोग हैं, घर परिवार के लोग, इन्हीं के नाम से जो है ये सब काम हो रहे हैं। और मेन जो है वो माननीय हमारे जो है मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, उनका जो है ये पूरा खेल है और ये करवा रहे हैं। और ये इसीलिए शासन प्रशासन कोई आदमी काम नहीं कर पा रहा है, कहीं पर भी ये पूरा गायब हो गया। और ये जो फिर से बोल रहा हूं कि इसके लिए जो है जांच हो, एफआईआर दर्ज हो, और इन पे करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जो है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का जो है हम घेराव करेंगे। सुना आपने किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया जब विराट 24 के द्वारा उक्त मामले को तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी के सामने उठाया गया था। तो उनके द्वारा कहा गया था कि मिलरों ने चावल जमा कर दिए हैं, और उसके बाद पुनः उन्हीं भ्रष्टाचारी मिलरों को सप्लाई का आदेश दे दिया गया, और अब एक साधारण कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया गया। पर इस वर्ष इन लोगों को अनुबंधित नहीं किया गया है। आप सोच सकते हैं कि रीवा जिले में किस तरह से भ्रष्टाचार हावी है। इन्हीं नेताओं के संरक्षण में भ्रष्टाचारी अनिल बुधवानी और देवेंद्र तिवारी यह कहते फिर रहे हैं कि कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके सिर पर किसका हाथ है। अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।